नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि माइक बंद करने को लेकर आज संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच क्यों बहस हो जाती है। इसके अलावा नीट के मुद्दे पर जब हंगामा बरपता है तो संसद को स्थगित करना पड़ता है, इसका जिम्मेदार कौन है। और इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरने के बाद मोदी समर्थक इकोसिस्टम इसके लिए कांग्रेस को ही क्यों जिम्मेदार बता रहा है और अपने आप में ये क्यों बचकाना है, जिसमें कई पत्रकार भी शामिल हैं। पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की जो छत गिरी है उसे लेकर। जब कई विपक्षी नेताओं ने दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरने पर, कई गाड़ियों की लपेटे में आने पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया, पीएम मोदी को निशाने पर लिया। दिल्ली, अयोध्या, जबलपुर, सब जगह विकास कार्यों की हालत देखकर प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया। तो किस तरह के लॉजिक दिए जाते हैं अमीश देवगन सहित कई पत्रकारों के द्वारा। पहले आपको प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जो कहा वो दिखाते हैं। मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों की खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। ये भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल यह है कि प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। तो प्रियंका गांधी सवाल उठाती हैं दिल्ली एयरपोर्ट, जबलपुर एयरपोर्ट और अयोध्या के निर्माण कार्यों को लेकर। लेकिन उसके बाद मोदी समर्थक इकोसिस्टम क्या करता है। उन्हें सरकारी सूत्रों से जानकारी मिलती है कि दिल्ली एयरपोर्ट का जो हिस्सा ढहा है वो तो दरअसल 2008-9 में बना था। और किस तरह पत्रकार भी इस सोशल मीडिया के युद्ध में शामिल हो गए, ये आप देख सकते हैं। तमाम पत्रकारों के ट्वीट, अमीश देवगन, नवीन कपूर, सबके कॉपी पेस्ट है इन दोनों के। तो एक शब्द सेम टू सेम है। लगता है कि व्हाट्सएप से आया था कि भैया ये पोस्ट करना है, पीएम मोदी की छवि खराब हो रही है, मोदी की गारंटी कुछ महीने में धराशायी हो रही है, तो लोग मजाक बना रहे हैं। तो सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट वाले मामले को चुन लिया गया। और क्या कहते हैं अमीश देवगन, जो छत गिरी है दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर, वो तो 2008 में बनाई गई थी और जीएमआर कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और सूत्रों, मतलब सरकारी सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है। ये अमीश देवगन कहते हैं, यही नवीन कपूर कहते हैं और यही तमाम लोग दावा करते हैं। और इस तरह से कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार बता दिया जाता है। लेकिन अपने आप में ये लॉजिक बचकाना है। अगर इन्हें जानकारी मिली है कि उस तरफ का हिस्सा ढहा है जो 2008-9 में बना था, तो सवाल ये उठता है कि 15-16 साल हो गए उस बात को, तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है। क्या मोदी सरकार नई नई आई है? 10 साल से मोदी सरकार है। अगर कोई निर्माण कार्य 2008-9 में भी बना है तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। ऐसे पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए। चलो, दिल्ली एयरपोर्ट का वो हिस्सा 2008-9 में बना था, जबलपुर एयरपोर्ट का वो हिस्सा कब बना था? जबलपुर पर जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी ने जबलपुर, अयोध्या, दिल्ली तीनों को लेकर सवाल उठाया है। दिल्ली में भी जो घटना हुई है उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन पर रखरखाव की जिम्मेदारी थी। जवाबदेही तय होनी चाहिए। 10 साल से मोदी सरकार है। अब कहेंगे कि नेहरू के जमाने में बना था, आज गिर गया, तो मोदी जी क्या करें। सरकार किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? रखरखाव करना भी वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी होती है। अपने आप में कितना गिरेंगे ऐसे पत्रकार सरकार के बचाव में। तो कवच सिस्टम ऑन हो गया है। भले सरकार लोगों का सुरक्षा कवच नहीं बन पा रही, मुआवजा देकर काम चला लिया जाता है। हमारे देसी नागरिकों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। अगर कोई विदेशी नागरिक इसकी चपेट में, अगर कोई विदेशी इसके चपेटे में आ जाता, कोई नेता, अभिनेता, क्रिकेटर इसके चपेटे में आ जाता, तब बवाल करता, तब इंटरनेशनल तौर पर डंका बज जाता। और तब भी ऐसे एंकर सरकार का ही बचाव करते कि देखिए कांग्रेस से नाक कटवा दी, 2008-9 में ऐसा निर्माण किया था, तब भी ऐसे ही सवाल किए जाते। इसके अलावा दोस्तों, असल मुद्दों पर कैसे हमारे देश में राजनीति की जाती है। असल मुद्दों पर जब बहस की मांग की जाती है तो उसके बाद संसद को स्थगित करने की पॉलिटिक्स आ जाती है और विपक्ष को जिम्मेदार बता दिया जाता है। एक बार फिर उस खेल की शुरुआत हो गई है। आज जब तमाम विपक्षी नेता और छात्र नीट की परीक्षा दोबारा करने की मांग कर रहे हैं तो उसे लेकर संसद में विपक्ष ने आवाज उठाई। आज विपक्षी नेताओं ने नीट के मुद्दे पर संसद में डिबेट की मांग की। लोकसभा में और राज्यसभा में सभापति ने कहा कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल सकते हैं, उसमें इन बातों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अलग से फिलहाल हम डिबेट नहीं करा सकते। उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मल्लिकार्जुन खड़गे क्या आईना दिखाते हैं, पहले वो आपको दिखाते हैं राज्यसभा का सीन। उसके बाद राहुल गांधी की माइक को लेकर क्या बहस होती है वो भी आपको दिखाएंगे।
पहले मल्लिकार्जुन खड़गे क्या समझाते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, जिस बात का कोई असर नहीं होता, लेकिन देश को जानना जरूरी है कि विपक्ष को जब संसद स्थगित होने का जिम्मेदार बताया जाएगा तो असली कसूर किसका है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। लेकिन बात यह है, सिर्फ 267 क्यों मेंशन किया गया है कि ऐसे स्पेसिफिक केसेस आते हैं तब आपके कंसेंट लेकर, आपको मनवा कर, आपके दिल को छूने तक हम ये बात करेंगे। उसीलिए ये 267 है, नहीं तो इसका 267 रखने का माने क्या है। जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not expect. क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition. तो यहां पर हंगामे की शुरुआत हो जाती है राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे समझाते हैं कि नियम 267 के तहत डिबेट की जा सकती है। जब देश में कोई खास परिस्थिति बनती है, कुछ खास हालात बनते हैं, कोई खास मुद्दा आता है, तो उसके लिए स्पेशल डिबेट का प्रावधान है और उस नियम के तहत आपको नीट के मुद्दे पर डिबेट करानी चाहिए, छात्रों के मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये कहते रहते हैं कि अभिभाषण पर आप बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल नीट के मुद्दे पर या किसी दूसरे मुद्दे पर स्पेशल डिबेट हम नहीं करा सकते। तो यह दरअसल पूरा मामला है और यही कहानी लोकसभा में भी होती है। वहां पर सांसद हंगामा करने लगते हैं तो यह शिकायत भी सामने आती है कि माइक बंद किया जा रहा है कुछ सांसदों का। और उसके बाद क्या सीन होता है, राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ ये देखिए माइक बंद कर दिया गया, देखिए माइक बंद कर दिया गया, कहते कहते माइक बंद कर दिया गया। रखे जाने वाले पत्र आइटम पर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद। तो ये आगे बढ़ जाते हैं लोकसभा स्पीकर, तो राहुल गांधी से कहते हैं कि माइक का बटन मेरे पास नहीं है। राहुल गांधी आगे बोलने लगते हैं तो आपने देखा कि लाइन में ही माइक बंद कर दिया गया। और यही खेल पिछले संसद सत्र में भी या पिछले 5 साल से किया गया। विपक्षी नेताओं के चेहरे को संसद टीवी पर कम दिखाया जाता है, राहुल गांधी बोलते हैं तो स्पीकर का चेहरा ज्यादा दिखाई देता है और अब एक बार फिर माइक बंद करने का खेल शुरू हो गया है। हालांकि आज लोकसभा स्पीकर काफी नरम अंदाज में दिखाई दिए, चेहरा उनका उतरा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के साथ कल उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया था उसके बाद चौतरफा उनकी आलोचना हुई, शायद उसका असर था कि आज लहजे में थोड़ी नरमी थी। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि देश के असल मुद्दों पर अगर डिबेट नहीं होगी तो आखिरकार संसद में किस बात पर डिबेट होगी। जब नियम बनाया गया है कि खास हालात में डिबेट हो सकती है तो ये क्या खास हालात नहीं है जब तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। नीट में पेपर लीक का मामला सामने आया, यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया गया, तो तमाम परीक्षाएं जब रद्द हो रही हैं तो क्या इस पर एक दिन राहुल गांधी ने जैसा कहा कि सरकार को घेरने की बात भी नहीं थी। सरकार कह सकती है कि हमने पेपर लीक को लेकर कानून बनाया है, 10 साल की सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार अपने बचाव में ऐसा कह सकती थी कि हमने सीबीआई को जांच सौंप दी है, छात्रों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने कितने नरम लहजे में बात की कि सरकार और विपक्ष मिलकर संदेश दे सकता था, तो इसमें सरकार को घेरने वाली भी कोई बात नहीं थी। तो सरकार को आखिरकार युवाओं के नाम एक दिन करने में क्या दिक्कत थी।
संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा स्पीकर को इस बात को मानना चाहिए था। अगर विपक्ष नरम लहजे में बिना टकराव के कोई बात करना चाहता है तो उसको सुना जाना चाहिए। विपक्ष के मत का, देश के युवाओं के मत का मान सम्मान करना चाहिए था। और नीट के मुद्दे पर अगर डिबेट ना होने की वजह से संसद स्थगित हो जाती है और आरोप आप देखना कि तमाम मीडिया चैनल विपक्ष पर ही लगाएंगे कि देखिए बेफालतू का हंगामा कर रहे हैं। अभिभाषण में भी बोल सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, लेकिन देश के युवाओं में एक मैसेज आता कि देखिए सरकार और विपक्ष मिलकर उनके हितों का ध्यान रख रही है। यही बात विपक्ष ने उठाई है। आप बार बार माइक बंद करने के खेल को लेकर और ध्यान भटकाने वाली राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं कि विपक्ष अब हंगामा करेगा, नीट पर डिबेट की मांग करेगा, संसद को स्थगित करने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया जाएगा, मीडिया उसमें सहयोग करेगा। कब तक आखिरकार देश में यह खेल चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।